स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था 1990 में फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज हाउ मच। स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ रखा है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर is equal to force per area, ठीक है, फोर्स पर एरिया होता है। और प्रेशर का डायमेंशन कितना होगा? फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन होगा। और फोर्स का डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट? फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से मिलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से हम लोगों को मिलता है, जो कि बोलता है force is that external agency which when applied on a body changes its state of rest or of uniform motion। फोर्स क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है या मोशन में लाने की कोशिश करता है, ओके, उसको इनर्शिया को ओवरकम करके। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका मतलब है उसका अगर स्पीड कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी इसका मतलब कांस्टेंट है, तो उसका वेलोसिटी को चेंज करने की मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज करने का वो फोर्स कोशिश करता है। यही होता है फोर्स का काम स्टूडेंट, ठीक है। और इन दिस वे फोर्स प्रोड्यूसेस dv by dt, or that is the change in velocity, that is called acceleration। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? The force, the acceleration produced in a body is directly proportional to the applied force, so A is directly proportional to A, or in other words F is directly proportional to A, और F is equal to ma लिखा जाता है, जो कि मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट। सो जो फोर्स का जो डायमेंशंस होता है वो मास का डायमेंशंस इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशंस होता है, जो कि होता है स्टूडेंट एक्सीलरेशन की क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, a इक्वल टू dv बाय dt होता है। और वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आता है? dl बाय dt, मतलब l बाय t, इसका मतलब है l t टू द पावर -1। और एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? d बाय dt, यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कितना आया स्टूडेंट? lt -1 आया। lt ये dv मतलब एक्समल वेलोसिटी, छोटा सा वेलोसिटी, तो lt वो तो वेलोसिटी ही होगा, और जो dt है स्मॉल टाइम, वो टाइम ही होगा। तो lt -1 बाय t, इसका मतलब है स्टूडेंट एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? l t टू द पावर -2। यहाँ हम एक्सीलरेशन का लिखेंगे, मास का तो m ही है, और एक्सीलरेशन का जो डायमेंशंस है वो l t टू द पावर -2 है, तो m l t -2 है स्टूडेंट्स। तो फोर्स का हमको मिल गया l t -2। प्रेशर का क्या है? फोर्स पर एरिया, ठीक है। इसका जो डायमेंशंस है उसको हम एरिया का डायमेंशन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एरिया कितना होता है स्टूडेंट? एरिया होता है आपका, एरिया अगर देखिए आप एक सर्कल का हम सोचते हैं, सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए ये जो लेंथ का स्क्वायर हो गया, सपोज एक स्क्वायर का है, स्क्वायर का साइड ए होता है, इसका ए होता है, तो जो स्क्वायर का एरिया कितना है स्टूडेंट? ए स्क्वायर होता है। आपका ये भी लेंथ का स्क्वायर हो गया, और ये मतलब a टू द पावर 2 हो गया। और अगर ये हमारा रेक्टेंगल होता है एरिया जो हम सोच रहे हैं, तो ये ए बी होता है, ए बी एक लेंथ होता है, बी भी एक लेंथ होता है, लेंथ इनटू लेंथ वो भी l स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल का अगर हम लेते हैं ट्रायंगल का, तो उसका हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर अगेन लेंथ इनटू लेंथ हो गया, तो l टू द पावर जो भी ज्योमेट्रिकल शेप आप ले, एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो l2 ही होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे l2 एरिया का डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा? l2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m1 l टू द पावर
ये 1 है, ये -2 है, तो ये l-1 हो जाएगा और t टू द पावर -2 है। तो ये कहाँ है हम देखते हैं, ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये है यहाँ ऑप्शन 2 में स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन 2 सही रहेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन